ये तस्वीरें हैं एक मुल्क के मजाक बन जाने की। ये तस्वीरें हैं एक मुल्क के तबाही की राह पर चल निकलने की। सीरिया मिट्टी में मिल गया है, इराक खाक हो गया है, अफगानिस्तान ने दशकों तक करहाने के बाद अब जाकर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलना शुरू किया है। यही होता है जब किसी देश के हुक्मरान किसी की हाथों की कठपुतली बन जाए। यही होता है जब एक देश अमन पसंदी को छोड़कर आतंक और कट्टरता की आग में झुलसने लगता है। और इन सब के पीछे सिर्फ दुनिया की एक एजेंसी है, CIA। ये दो तस्वीरें भर नहीं है, ये दो तस्वीरें उन देशों की कहानी है जो किसी और देश के हाथ की कठपुतली बनकर अपने ही देश के लिए भस्मासुर बन चुका है। अब देखिए पहली तस्वीर। ये पहली तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां अपनी ही फौज और सरकार के सताए लोग बागी होकर आजादी की मांग कर रहे हैं। और अब ये देखिए दूसरी तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर है बांग्लादेश की, जहां कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपको बताऊंगी चंद महीने पहले तक तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ता बांग्लादेश अब ऐसे हालात में क्यों, आखिर क्यों वहां पर आग जैसी स्थिति लगी हुई है। भारत विरोध में उलझी बांग्लादेश की यूनुस सरकार कैसे CIA के हाथों में खेल रही है और अपने ही देश का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है। साउथ अमेरिकी देश उरुग्वे के एक लेखक एडुआर्डो गैलियानो ने एक बात कही थी जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि अधिकांश युद्ध और सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के विरुद्ध किए जाते हैं। और गैलियानो की कही बात हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। अब से 9 महीने पहले 5 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस लोकतंत्र के नाम पर बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन जिस गद्दी पर यूनुस बैठे उसका इतिहास यही बताता है कि ये कुर्सी कभी किसी की सगी नहीं हुई। खैर, आज हम बात बांग्लादेश के इतिहास की नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके भविष्य की कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के भविष्य की करेंगे और ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान पर चल पड़े बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या है। महान कलाकार चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि तानाशाह आजाद रहते हैं लेकिन जनता गुलाम बन जाती है, और जब किसी तानाशाह का अंत होता है तो शक्ति और सम्मान खुद ब खुद जनता के पास लौट आता है। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट करने के बाद सलाहकार का किरदार निभा रहे मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश फिर एक बार उथल पुथल की स्थिति में। हालात इस तरफ साफ नजर आ रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि यूनुस को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब यूनुस को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। और आज यूनुस के इसी संभावित सरेंडर का हम विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले यूनुस की कुछ जो बातें कही गई हैं उनके द्वारा उसको समझने की जरूरत है। देखिए 25 मई को एक सर्वदलीय की बैठक होती है जिसमें
मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि हम संकट का सामना कर रहे हैं, हमें देश के बाहर और देश के अंदर से खतरा है। ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब आप यूनुस की इन बातों में एक शब्द पर गौर करना चाहिए आपको। ये शब्द है युद्ध। बांग्लादेश के किसी भी बॉर्डर पर बड़ा तनाव नहीं है, फिर भी यूनुस ने युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब यूनुस को बांग्लादेश में युद्ध जैसे हालात क्यों नजर आ रहे हैं, और जाहिर तौर पे ये बात आपके मन में भी उठ रही होगी, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है, तो इसका जवाब हम आपको दे देंगे। सच्चाई तो ये है कि यूनुस बांग्लादेश के अंदर विरोधी शक्तियों से युद्ध का इशारा दे रहे हैं। ये वो शक्तियां हैं जो लगातार यूनुस पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा रही हैं, और बांग्लादेश के अंदर इस वक्त की बात करें तो यूनुस को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली 3 सबसे बड़े किरदार सामने नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर यूनुस को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले किरदार है वहां के आर्मी चीफ वकार, जो लगातार बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, और आज वही यूनुस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। यूनुस के सामने दूसरी बड़ी विरोधी शक्ति है खालिदा जिया। उनका राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये वो दल है जो यूनुस के खिलाफ मोर्चेबंदी पर लगा हुआ है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की दुहाई देकर खालिदा जिया की पार्टी यूनुस के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही है, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी नेशनल लीग। तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना बांग्लादेश की सरहदों के बाहर है, जिससे बांग्लादेश के लोगों में हसीना को लेकर सिंपैथी बढ़ रही है, और हसीना के लिए सिंपैथी यूनुस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। यानी यूनुस ना सिर्फ राजनीतिक मोर्चों पर घिरे हुए हैं, बल्कि उनके अपने ही देश में उनकी अपनी सेना भी उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। सेना ना सिर्फ बांग्लादेश में चुनाव टालते यूनुस से नाराज है, बल्कि एक कॉरिडोर के फैसले के बाद भी यूनुस के ऊपर नाराजगी बढ़ गई। एक कॉरिडोर के फैसले ने भी यूनुस को मजबूर कर दिया है। दरअसल देखिए, यूनुस ने म्यांमार के रखाइन के लिए एक मानवीय कॉरिडोर प्रस्ताव किया था, जिसे जनरल वकार ने ब्लडी कॉरिडोर करार देकर खारिज कर दिया। यहां तक कहा कि यह बांग्लादेश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है, और सेना अब अराजकता या भीड़ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके साथ ही बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार ने यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद यूनुस ने इस्तीफे तक देने की बात कहने लग गए हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है अमेरिकी एजेंसी CIA की, और जिससे यूनुस का इस्तीफा टल जाता है। क्यों? क्योंकि म्यांमार का रखाइन कॉरिडोर अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट है, और इसी कॉरिडोर के जरिए अमेरिका बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार तक पहुंच बढ़ाना चाहता है। और यूनुस तो पहले से ही चीन और अमेरिका के सामने खामोश खड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना को यूनुस का यही रवैया पसंद नहीं आ रहा, और अंजाम यह है कि बांग्लादेश चल पड़ा है पाकिस्तान की राह। एक तरफ तो बांग्लादेश की जनता ने यूनुस के खिलाफ गुस्सा है, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक दोनों ही यूनुस को कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में बढ़ते विदेशी दखल की वजह से भी सेना यूनुस के खिलाफ जा रही है, और सेना का यही असंतोष यूनुस सरकार के तख्ता पलट की आहट के रूप में बांग्लादेश में सुनाई दे रहा है। आपको याद होगा, ठीक वैसा जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वैसा पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि यूनुस तो पिछले हफ्ते ही इस्तीफा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के रास्ते रखाइन कॉरिडोर के ख्वाब देख रहा अमेरिका का CIA और उनका दखल
यूनुस को कुछ और हफ्ते कह दें या कुछ और वक्त दे रहा है। लेकिन यह भी सच है कि अगर इतिहास पे जाए, बांग्लादेश विदेशी ताकतों को अपनी सीमा के अंदर बर्दाश्त नहीं करता है। आपको याद होगा 21वीं सदी में जब चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश भी पार्टनर बना और इसके बावजूद बांग्लादेश ने कभी चटगांव या किसी और बंदरगाह का कंट्रोल पूरी तरीके से चीन के हाथों में नहीं दिया था। लेकिन यूनुस ने चीन के साथ एक मिलकर ये बड़ी नादानी की है और अब इसके बाद क्या होता है ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में कुछ चीनी अधिकारियों ने बांग्लादेश के लाल मुनीरहाट एयरबेस का दौरा किया था। ये एयरबेस अंग्रेजों के जमाने का है और दूसरे वर्ल्ड वॉर में बहुत सक्रिय भी था। बांग्लादेश इसे चीन की मदद से फिर से शुरू करना चाहता है और अब अगर भारत बांग्लादेश सीमा के पास चीन का दखल बढ़ता है तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, उसके लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस दोनों इस बात को हमेशा याद रखें कि बांग्लादेश चीन को पनाह देकर अगर सिलीगुड़ी तक चीनी दखल को बढ़ावा देगा तो जवाब में भारत के पास बांग्लादेश के दो तरफ से बांग्लादेश को घेरने की तैयारी है। अब देखिए, नक्शा आपके सामने है और इस नक्शे के जरिए आप बांग्लादेश की दो कमजोरियों को देख सकते हैं। अब एक तरफ बांग्लादेश की गर्दन भारत दक्षिण दिनाजपुर से साउथ वेस्ट गारो हिल्स के बीच पकड़ रखती है। यहां बांग्लादेश दो तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये पैसेज अगर हाथ से गया तो बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन उससे टूटकर अलग हो जाएगा। और अब आप देखिए दूसरा, ये दूसरा है दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी के बीच के 22 किलोमीटर का पैसेज। यहां से बांग्लादेश को घेरने का मतलब है चटगांव समेत अच्छा खासा बांग्लादेश पूरी तरह से टूटकर अलग हो जाएगा। यानी अगर बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर सिलीगुड़ी के बारे में सोचेगा तो भी दो जगह से अपनी जमीन को खो बैठेगा और खोने के लिए बांग्लादेश के पास बहुत कुछ खास है नहीं, क्योंकि भले ही CIA के रहमो करम पर फिलहाल यूनुस बच गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में 9 महीने पहले जब हसीना का तख्ता पलट हुआ और यूनुस खुद गद्दी तक पहुंच गए, तब भी अमेरिका की CIA ने उससे अपना रोल निभाया था उस पूरी भूमिका में। 9 महीने पहले अगस्त 2024, याद होगा आपको, बांग्लादेश आरक्षण का मुद्दा तेजी पकड़ रहा था, आग भड़की, लेकिन तब भी उस आग की चिंगारी अमेरिका की CIA ने ही सुलगाई और बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकन की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मिलकर लिखी। शुरुआत मई 2023 से हो गई थी, जब बांग्लादेश में उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी के BNP के नेता अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के संपर्क में आए। फिर अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के अंदर चुनाव की तैयारियां चल रही थी और विपक्ष ने हसीना को भारतीय एजेंट बताकर उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। फिर मार्च 2024 में बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास थाईलैंड गए थे और इसी दौरान विद्रोही KNF को हथियार पहुंचा दिए गए। अप्रैल 2024 में तत्कालीन हसीना सरकार ने एक आंतरिक सर्वे करवाया और इसके मुताबिक उनकी लोकप्रियता में चुनाव के बाद 10 से 15% की गिरावट देखी गई। यानी कि कैंपेन का असर दिखना शुरू हो चुका था और यही बांग्लादेश में होने वाले तख्ता पलट के शुरुआती रुझान थे। जून 2024 में हसीना ने अपने भरोसेमंद वजीर को आर्मी का चीफ बनाया
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्रोह की चिंगारी अंदर ही अंदर आग में बदल चुकी थी। फिर जुलाई 2024 में पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने जमात-ए इस्लामी के जरिए छात्रों के प्रदर्शन में अपने आदमी घुसाने शुरू कर दिए और इसी के बाद प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। और फिर अगस्त 2024 में 49 साल बाद बांग्लादेश ने अपना इतिहास एक बार फिर दोहराया और शेख हसीना को कुर्सी से दूर कर बांग्लादेश में यूनुस का युग शुरू हो गया। लेकिन यूनुस का ये युग भी अब अपने अंतिम दिनों को गिन रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की सेना है जो यूनुस को कुर्सी पर देखना भी नहीं चाहती और दूसरी तरफ बांग्लादेश की जनता है जिसको यूनुस अब रास नहीं आ रहे और तीसरी तरफ यूनुस पर बढ़ रहा पॉलिटिकल प्रेशर है जो कभी भी बांग्लादेश में एक नए तख्तापलट की शुरुआत कर सकता है। और इस सब के बीच यूनुस की नैया उसी CIA के सहारे टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने यूनुस के तख्तापलट की स्क्रिप्ट लिख दी थी, लेकिन CIA ने सभी बागियों को एक साथ लाकर कुछ दिनों के लिए इस तख्तापलट को टाल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई से 28 मई के बीच कतर में अमेरिका और बांग्लादेश के अधिकारियों की 2 सीक्रेट मीटिंग्स भी हुई हैं और मीटिंग में बांग्लादेश के NSA खलीलुर रहमान और अमेरिकी प्रतिनिधि ट्रेसी एन जैकबसन मौजूद रहे और इस दौरान UNHRC के सदस्य और ओपन सोसाइटी के लोगों की भी मौजूदगी रही। और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि खलीलुर रहमान और ट्रेसी एक ही फ्लाइट से कतर पहुंचे। बेशक CIA ने कुछ समय के लिए तख्तापलट टाल दिया, लेकिन दुनिया जानती है कि CIA केवल अपने फायदे के लिए बांग्लादेश को हिंसा की आग की तरफ लेकर जा रहा है और यूनुस तो उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसका इतिहास ही तख्तापलट की रक्त रंजित कहानियों से भरा पड़ा है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीब की हत्या के बाद पहली बार बांग्लादेश में तख्तापलट किया था और फिर 1982 में बांग्लादेशी सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्तापलट करके सत्ता संभाली। फिर 1988 में हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और वैसे भी सच तो यह है कि CIA को अभी यूनुस का साथ निभाने में फायदा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के रखाइन कॉरिडोर वाले सपने को पूरा करने में यूनुस CIA के काम आ सकता है। तो दूसरी ओर सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नजरें गड़ी हुई। अमेरिका को पता है कि शेख हसीना ये आइलैंड कभी भी अमेरिका को नहीं देगी। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। कॉक्स बाजार टैंकफ आइलैंड से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस आइलैंड को नारिकेल जिंजीरा यानी कि नारियल द्वीप और दारूचीनी द्वीप यानी कि दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल आइलैंड है और अपने मनमोहक प्रकृति सौंदर्य के लिए जाना भी जाता है। इस द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं और इनका मुख्य काम मछली पकड़ना, चावल, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई है। यहाँ से यह म्यांमार को निर्यात किया जाता है। दरअसल शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है ताकि चीन को चुनौती दी जा सके, लेकिन शेख हसीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी। तो CIA ने शेख हसीना के खिलाफ साजिश रची और उस साजिश का चेहरा बने मोहम्मद यूनुस। और अब अगर मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका के काम नहीं आए तो उनका जाना भी तय है। वैसे भी इतिहास गवाह है कि CIA की एंट्री किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। शेख हसीना फिलहाल निर्वासन में जिंदगी जी रही हैं, लेकिन X पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहे हैं।
एक्स पर अपने पोस्ट से लगातार बांग्लादेश के लोगों को आगाह भी कर रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और यूनुस सरकार की आतंक परस्त नीतियों का विरोध किया। लेकिन पाकिस्तान की राह पर चल निकला यूनुस अब भस्मासुर बन चुका है, जो अपनी गद्दी के लिए अपने मुल्क को खाक कर देने पर तुला हुआ है। और दूसरी ओर बांग्लादेश की सेना की नजरें भी उसी गद्दी पर हैं। यूनुस उस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं, जिसे लगता है कि आंखें बंद कर लेने से बिल्ली हमला नहीं करेगी, पर वो शायद ये नहीं जानते कि बिल्ली हमला करेगी और उस हमले में ना सिर्फ वो तबाह होंगे बल्कि उनका देश भी मिट्टी में मिल जाए। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत 24। नमस्कार।